मच अवेटेड फिल्म अवतार 3 रिलीज हो गई है। रणवीर सिंह की धुरंधर की आंधी के बीच मूवी लवर्स के बीच हॉलीवुड की इस साई-फाई एडवेंचर फिल्म का काफी क्रेज था। जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी यह मूवी कैसी बनी है, चलिए आपको रिव्यू में बताते हैं। 2009 में जेम्स कैमरून ने फिल्म लवर्स को स्क्रीन पर एक जादू रच कर दिया था। अवतार 2 में वो जादू एक ऐसे संसार में बदल गया जो हमारे इस अपने संसार जितना फेमिलियर था। उसमें नई चीजें जुड़ रही थी। कैप्टन जैक सली और नेतेरी की कहानी दो संसारों का मेल बन गई थी। इंसानों का प्रकृति को निचोड़कर अपने जीवन लंबा कर लेने की भूख एक नई भयानक शक्ल ले रही थी। और इस चेहरे के साथ हम अवतार 3 में एंटर होते हैं। कैमरून ने वादा किया था कि इस पार्ट में कहानी एक निश्चित मोड़ पर पहुंचने वाली है। अवतार 2 का अंत थोड़ा उदासी भरा था। जेक और नेतेरी के खूबसूरत परिवार में एक जान गई थी। जेक ने एक बेटा खोया। अवतार 3 उसी दुख के साथ शुरू होती है। जेक और नेतेरी का दूसरा बायोलॉजिकल बेटा लोआक खुद को बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है। फर्स्ट हाफ में उसका स्ट्रगल कहानी के आगे बढ़ने का बड़ा फैक्टर है। लोआक अपने बड़े भाई जैसा योद्धा बनना चाहता है, पर जेक उसे इस लायक नहीं मानता। किरी नावियों की देवी आइवा स्वा अपने कनेक्शन को लेकर स्ट्रगल कर रही है। आइवा उसे स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर रही। जेक नेत्री का अडेप्टेड इंसानी बेटा स्पाइडर अलग केस है। ह्यूमन रेस का नावी वर्ल्ड में दखल और बढ़ गया है। स्पाइडर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे ह्यूमन रिसर्च अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्पाइडर का ये सीक्रेट उन्हें नावियों के संसार में सांस लेने की शक्ति दे सकता है। कर्नल क्वारिच अभी भी जेक सली को कैप्चर करने के मिशन पर है। इन सारे प्लॉट पॉइंट्स के बीच नावियों के नए दुश्मन भी आ गए हैं। ऐश पीपल उनकी लीडर वारंग नावियों को खत्म कर देना चाहती है। यानी नावियों का लीडर जेक सली और उसका परिवार कई मसलों में फंसा है और नावियों पर कई बड़े खतरे हैं। फर्स्ट हाफ अवतार 3 का बिल्डअप है। इसमें ड्रामा और डेवलपमेंट ज्यादा है, इसलिए इसका लंबा होना तो समझ में आता है, मगर इसके रास्ते में कहानी की पेस एक अड़चन बनती है। फर्स्ट हाफ काफी स्लो लगता है। कहानी का ह्यूमन कनेक्शन जोड़ने में कैमरून ने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया। ऐसा फील होता है कि वो अपने ही क्रिएट किए हुए संसार को शोकेश करने में ज्यादा गहरे चले गए। इस चक्कर में स्क्रीन प्ले स्लो हो गया। लेकिन जब शो मास्टर कैमरून हो तो उनकी शोबाजी से शिकायत किसे होगी। उनके संसार में अभी भी वो मैजिक है कि आपका मुंह खुला रह सकता है, बल्कि कुछ देर के लिए झपकना भूल सकती है। कुछ संभावनाएं वाकई इतनी कम होती है कि वो दिमाग के सबसे दुरुस्त कोनों में भी कभी नहीं कौंधती। जैसे कि अवतार 3 उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। एक खिंचे हुए लंबे कॉन्टेक्ट मिस करने वाले फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ से बहुत उम्मीद थी, मगर कैमरून का स्पेक्टिकल अटेंशन नहीं बांध पाया। स्क्रीन प्ले का दाव बहुत छोटा हो जाता है। उम्मीद थी कि ये इंसानों और प्रकृति के संबंधों वाली लाइन पर कुछ गहरा दर्शन जैसा लेकर आएगा, मगर क्लाइमेक्स का दाव एक परिवार तक सीमित हो जाता है। स्पेक्टिकल तो यकीनी है और इसमें कैमरून की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन सेकेंड हाफ शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगता है कि कैमरून खुद अपने रचे जादू से थक गए। जैसे उन्हें बीच में कहीं यह एहसास हुआ कि मैंने बहुत साल इसमें खर्च कर दिए, अब बस खत्म कर दो इसे। सब कुछ भागता हुआ सुलझ जाने को आतुर, मगर अवतार कभी किसी सवाल का जवाब नहीं होने वाली। लोगों के लिए सवाल छोड़ने वाली थी। अवतार 3 से उम्मीद थी कि ये और कड़ा सवाल छोड़ेगी। फिर भी विजुअल्स स्पेक्टिकल कैमरून के जीनियस के लिए अवतार 3 देखी जा सकती है। इसलिए भी देखी जा सकती है कि आखिर सबसे ग्रेटेस्ट कहानियों में से एक चूक कहां गई।